कोई भी कोचिंग संस्थान आपको भ्रमित ना कर सके, तो इसके लिए बस एक ही लाइन आपको याद रखनी है कि कोचिंग का उद्देश्य मार्गदर्शन देना है, लेकिन परिणाम छात्रों की मेहनत पर ही निर्भर करता है। आपको पता है कि कोचिंग संस्थानों द्वारा 100% सिलेक्शन के जो वादे किए जाते हैं, उसके लिए सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। भ्रामक विज्ञापन छात्रों और उनके परिवारों के लिए गलतफहमी पैदा करते हैं और मानसिक दबाव का कारण बनते हैं। 100% चयन का दावा करने वाले विज्ञापनों को समझदारी से देखना और सच्चाई परखना जरूरी है। कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे ये विज्ञापन भ्रामक माने जा सकते हैं, वो मैं आपको कारण पूरा बताऊंगा। जैसे पहला है व्यक्तिगत क्षमता का अंतर। मतलब ये जो 100% चयन के लिए कोचिंग संस्थाएं बोलती हैं, तो वो वादे कैसे झूठे हो सकते हैं, तो उनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे दिया हुआ है कि व्यक्तिगत क्षमता का अंतर, तो हर छात्र की क्या है, सीखने की क्षमता और समझने की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए सभी छात्रों का चयन संभव नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कोचिंग का सीमित योगदान। तो कोचिंग का कितने तक ही योगदान रहता है सिलेक्शन में, कि कोचिंग सेंटर्स केवल मार्गदर्शन का साधन होते हैं, मेहनत और परिणाम छात्रों पर निर्भर रहता है। कोचिंग 100% सफलता की गारंटी नहीं दे सकते। सपोर्टिंग डेटा की कमी। कोचिंग सेंटर्स अक्सर विज्ञापनों में सफल छात्रों का प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। जो उनकी सेंटर से जो सफल छात्र होते हैं, जैसे मान लो 40% या किसी कोचिंग संस्था से 5% बच्चों ने किसी जॉब में सिलेक्शन लिया, तो वो उसको 20% कर देंगे। तो केवल टॉप रैंकर्स के आंकड़ों को ही दिखाते हैं, इससे वास्तविकता सामने नहीं आती है। छात्रों पर गलत दबाव। ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से छात्रों और उनके परिवारों पर अनावश्यक दबाव बनता है। छात्रों पर 100% सफलता की उम्मीद लाद दी जाती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। पांचवा है असत्य और अनैतिक व्यापार नीति। असत्य और अनैतिक व्यापार नीति। 100% चयन का दावा करने वाले विज्ञापन कई बार भ्रामक व्यापार नीतियों के अंतर्गत आते हैं, जो कि क्या है, अनैतिक है। इसमें जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की सचिव हैं निधि खरे द्वारा कई महत्वपूर्ण बातें कोचिंग संस्थानों को बताई गई, जिसमें उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान सफल उम्मीदवारों की लिखित सहमति के बिना उनके नाम और तस्वीर या संस्थान की प्रशंसा में उनकी टिप्पणियों का उपयोग नहीं कर सकते। उन्हें डिस्क्लेमर को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए और पाठ्यक्रमों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देनी चाहिए। खरे ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा के कई अभ्यर्थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं खुद अध्ययन करके ही उत्तीर्ण कर लेते हैं और कोचिंग संस्थाओं से केवल साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन लेते हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे इस बात की जांच कर लें कि सफल अभ्यर्थियों ने असल में किस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था। कोचिंग संस्थानों को यह बताना चाहिए कि पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम विधिवत मान्यता प्राप्त हैं, वे प्राविधान मौजूद कानूनों के अतिरिक्त हैं।